बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। संस्कृत का आंसर आ गया, देख लीजिए जल्दी से आप लोग। यही क्वेश्चन पूछेगा, हूबहू यही क्वेश्चन होगा जैसा कि आपको पता होगा, सोशल इंग्लिश में आपने देखा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। इसका सब्जेक्टिव चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। 100 ऑब्जेक्टिव से आपको 50 ही बनाना है, इसलिए मैं ज़्यादातर का ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको बता दूंगा, 90 प्लस का बताऊंगा। उसमें से आप 50 को छांट करके लिखें जो आपको सही लिखे लगे। तो चलिए, एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया गया आंसर है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निर्गच्छति में कौन सी संधि है। निर्गच्छति में दिखेगा नि जोड़ गच्छति होता है, निर्गच्छति नि यानी विसर्ग लगा तो विसर्ग संधि हो गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देवालयः में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो देव जोड़ आलयः यानी अ जोड़ आ यानी आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गणेशः का विच्छेद क्या होगा, तो गणेश जोड़ ईसः अ जोड़ ई बराबर ए हो जाता है गणेशः, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और जोड़ ई मतलब दीर्घ ई से कौन सा नए वर्ग बनेगा, तो ये बन जाएगा ए, यानी ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही है। ममापी का संधि विच्छेद क्या होगा, मम जोड़ अपी यानी ममापी, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक कर दें। नास्ति किस संधि का उदाहरण है, तो ना जोड़ अस्ति यानी अ जोड़ आ यानी स्वर संधि हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। चौ क्या है, तो चौ आपका अवयव है, यानी डी सही हो जाएगा। तत्र या श्यामो यत्र धनाप्तिर्मृत्योर्वा भविष्यति, इस वाक्य में कितने अवयव पद हैं, तो देख सकते हैं यत्र और तत्र 2 है, तो यानी ऑप्शन बी जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस वाक्य में तदा अवयव लगा हुआ, तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। उपनिषद किन के विचारों को प्रकट करते हैं, तो ऋषि मुनियों के, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाता है। त्वा मादि देवः पुरुष पुराण श्लोक किस ग्रंथ से उद्धृत है, लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस स्तुति पाठ में कितने पद्य हैं, पहला चैप्टर आपका, आप लोग देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से इसमें 5 होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। वाणी किसको बिना प्राप्त किए लौट जाती है, तो आनंद को, सुख को, यानी ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। मानव का दुर्जय शत्रु कौन है, तो लोभ जो है इसका दुर्जय शत्रु है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। संसार का सबसे प्राचीन साहित्य कौन है, तो वेद है ना, उसमें से ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन मंत्र किस वेद से संकलित है, तो ऋग्वेद से संकलित है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। लोभाविष्ट चक्रधर पाठक के लेखक कौन है, तो इसके नारायण पंडित हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। इसमें से 50 ही बनाना है, तो 50 आपको जो सॉलिड लगे उनमें से 50 छांट लीजिए आप लोग। ब्राह्मण पुत्रों ने किस नदी में स्नान किया, तो क्षिप्रा नदी में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अथर्ववेद में कितने कांड हैं, तो 20 कांड हैं, ये 100% सही है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका उपनिषद से, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद है वयम पयति साहिसिका, किसका कथन है, तो भैरवानंद का, यानी ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अगला देखते हैं अनेक पदों का एक पद हो जाने को क्या कहते हैं, तो समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पद मिलकर समास बनता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। तो व्याकरण का क्वेश्चन ज़्यादातर बनाने का आप लोग कोशिश करें। राजपुरुष पद में कौन सा समास है, तो राजपुरुष में यह हो जाएगा राज का पुरुष तत्पुरुष समास हो जाएगा, ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। महादेव पद विग्रह क्या हो जाएगा, महा जोड़ देव महादेव, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नीलम कमलम का समस्त पद कौन सा होगा, था नील कमलम, यानी ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं किस समास का पहला पद संख्या वाचक होता है, 110%। द्विगु समास का, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। असिद्ध का विग्रह क्या हो जाएगा, न सिद्ध, अ माने न होता है, न सिद्ध, यानी ऑप्शन ए जो ये सही हो जाएगा। राष्ट्रस्य पति का समस्त पद क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो गया। सूर्याय किस शब्द का रूप है, तो सूर्य का रूप है सूर्या, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आपको 50 ही बनाना है। वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। गगने में कौन सी विभक्ति है, तो गगने में द्वितीय विभक्ति है, यानी ए सही हो जाएगा। इसमें आप लोग एक बार देख भी सकते हैं। सा किस शब्द का रूप है, तो सा जो है एतत् शब्द का रूप है, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। किस शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति के समान ही द्वितीय विभक्ति में भी होता है, तो इसका साधु होना चाहिए मेरे का, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं।
गणेशानामा किस विभक्ति का रूप है? तो ये षष्ठी विभक्ति का रूप है, यानी ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मुनि शब्द के सप्तमी बहुवचन का रूप कौन सा है? तो मुनिषु है ना, मुनिषु, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शुक्ल यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? तो शुक्ल यजुर्वेद में आपके 40 अध्याय, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। शिक्षक संस्कृत का महत्व कब बताएंगे? आज बताएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन श्रेष्ठ व्याकरण थे, यानी पाणिनि का आपने अष्टाध्याय पढ़ा होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आचार विचार और भावनाएं किस भाषा में है? तो संस्कृत में है, यानी ऑप्शन ए, संस्कृत का एग्जाम दे रहे हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। विरलम का अर्थ क्या हो जाएगा? तो दुर्लभ हो जाएगा विरलम का, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कितने युवक शास्त्र पारंगत थे? इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। ज्ञान भारह क्रियाम विना पाठ किस ग्रंथ का संपादित अंश है? तो हितोपदेश का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, आपको 50 ही बनाना, तो जो आपको सही लगे वही बनाइए, एक दो हो सकता है मिस्टेक हो। स्त्री पुरुष सब वृक्षों के प्रति ममताशील थे, ये किस नाटक में वर्णित है? तो इसका मेरे ख्याल से आपको शाकुंतलम नाटक होना चाहिए, आप लोग देख लीजिए इसको एक बार। सूर्यताप्ती ज्येष्ठमास का वर्णन किसने किया है? तो वन भट्ट ने किया है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ग्रीष्म के ताप से संतप्तों की रक्षा कौन करता है? तो वृक्ष करता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अहो अस्मा कमे कस चतुर्थो मूढ़ केवल बुद्धिमान किसने कहा? तो ये इसका क्वेश्चन भी आप लोग कमेंट करके बताएं, क्यों चलिए वीडियो को लाइक कर दें। अभिहितम का अर्थ क्या होगा? तो अभिहितम का अर्थ होगा कहा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ब्रह्मा भी किसको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं? तो अधकचरे ज्ञानी को। ज्ञानी और अज्ञानी को किया जा सकता है, लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, अधकचरे ज्ञानी होते हैं, उनको संतुष्ट नहीं किया जाता। किसकी दोस्ती दिन के पूर्वाहन की छाया की तरह होती है? तो विद्वान की दोस्ती, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। कौन आरंभ किए हुए कार्य को बाधा आने पर बीच में छोड़ देता है? तो अधम जो है ये छोड़ देता है, अधम तो स्टार्ट ही नहीं करेगा, आपका सही आंसर हो जाएगा मध्यम। उत्तम समाप्त करके छोड़ेगा, अधम समाप्त ही नहीं करेगा, मतलब करेगा ही नहीं, और आपका जो है मध्यम ये स्टार्ट करके छोड़ देता है। अगला देखते हैं, विद्यापत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो मिथिला का है, यह ऑप्शन ए बिल्कुल 110% सही है। वर्ण रत्नाकार के लेखक कौन है? तो वर्ण रत्नाकार के लेखक हैं ज्योतिश्वर ठाकुर, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। विश्व प्रसिद्ध संगीत साधक कौन है? तो यही हो जाएगा ज्योतिश्वर ठाकुर। अगला देखते हैं, मुसलमान लोग किस महीने में रोज़ा रखते हैं? रमजान, 110% सही है। अगला देखते हैं, क्या कर रक्षाबंधन किसका प्रमुख पर्व है? तो हिंदुओं का, यानी ऑप्शन 110% सही है। ग्राम जीवन अधिक सुखी कब था? प्राचीन काल में, 110%। हमारे देश में नगर की अपेक्षा किसकी संख्या अधिक है? गाँव की, 110%। तत्रतया का अर्थ क्या होता है? कहाँ का, 110%, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, क्या कह रहा है? रोज़ा भंग करने को क्या कहते हैं? इफ्तार कहते हैं, ऑप्शन डी 110%। डोमकच कहाँ का लोक नृत्य है? तो मगध का, जबकि डमकच जो है मिथिला का, ये भी 110%, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया यहाँ पे। सूर्य तीर्थदेव किस जिला में है? तो ये औरंगाबाद में 110%। कीर्तिर्त्यस्य स, इस वाक्य में रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? तो ये आ जाएगा नश्यति, 100%। वीर कुंवर सिंह ने लेग्रेन को कब पराजित किया? था 23 अप्रैल 1858 को, 110%। मानव जीवन के संबंध में कौमारम यौनम जरा किसने कहा है? तो श्री कृष्ण ने, ऑप्शन ए बिल्कुल सही, आप लोग को पता ही होगा। देवया सज्जनासच इन शब्दों में किसने संबोधित किया है? तो प्राचार्य ने होना चाहिए, इसमें आप लोग कमेंट करके बताएं। हम लोग को क्या नहीं होना चाहिए? तो हम लोग को राष्ट्रद्रोही नहीं होना चाहिए, नहीं पूछ रहा है, एकदम 110% सही है आप लोग। कौन विवेक और धनंजय को प्राचार्य के कार्यालय में ले गए? प्राचार्य के कार्यालय में, इसका भी आप लोग कमेंट करके बताएं। विश्व वंदिता कौन है? तो वैशाली है, ऑप्शन ए 110%। राजा विशाल कहाँ के राजा थे? तो वैशाली के, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आम्रपाली क्या थी? तो आम्रपाली क्या थी? ये कला साधिका, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की कौन सी अवस्था कहलाती है? तो किशोरावस्था कहलाती है। संपन्न परिवार के किशोर यदा कदा अपने मित्रों को क्या करते थे? तो विकृत करते थे, ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही है। संपन्न परिवार पूछ रहा। वैशाली के पश्चिम में कौन सी नदी बहती है? तो इसका भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार।
संस्कृत में कितने स्वर हैं? तो संस्कृत में 3 स्वर हैं 110%। ह्रस्व ई ह्रस्व स्वर पूछ रहा, कितने ह्रस्व स्वर पूछ रहा, ठीक है, ह्रस्व स्वर पूछ रहा। दीर्घ स्वर 7 है, ह्रस्व स्वर 3 है। कौन शब्द आक्रांत है? तो गीता आक्रांत है, आ लगा हुआ है इसमें, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कौन कारक कर्ता अथवा कर्म द्वारा क्रिया का आधार होता है? तो करण, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 7 के अर्थ वाले शब्दों के योग में गौण कर्ता में कौन विभक्ति होती है? तो गौण कर्ता में आपको, ठीक है, इसका भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। देवह, देवे है ना, देवह किस विभक्ति का रूप है? तो चतुर्थ विभक्ति का, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एतत् शब्द का रूप कौन सा है? तो सा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही, 110%। कौन कारक क्रिया के संपादन में सर्वाधिक सहायक होता है? तो संप्रदान कारक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कौन सा शब्द है एक जैसे ही रूप तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं? तो तत्, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। धातु कितने तरह के होते हैं? तो इसका मेरे ख्याल से 2 होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताएं। आसीत, क्योंकि आपको 85 बनाना। आसीत किस लकार का रूप है? तो आसीत जो है लट लकार का, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। लिख धातु के लिरिट लकार का रूप कौन सा है? तो लिख तू, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल। यच्छ किस लकार का रूप है? तो इसका आप लोग कमेंट करके बताएं। किस धातु का अर्थ करना है? तो क्री धातु का अर्थ होता है करना। अगला देखते हैं, पच धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? तो पचानी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगाया हुआ है? तो ये आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। सेवक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सेविका। हिंदी की तरह भी इसमें ग्रामर है। किस शब्द में ऋष प्रत्यय है? तो आपका, इसका आप लोग कमेंट कर लीजिए, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, ऑप्शन सी। कौन धातु के पूर्व लग कर उसके अर्थ में परिवर्तित कर देता है? पहले लग कर पूछ रहा है, तो इसका मतलब उपसर्ग होगा, बाद में होता है तो प्रत्यय। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु लगा हुआ अनुवाद में। ये क्वेश्चन 120% 10% सही है, इसमें आप लोग इसी को ज़्यादातर प्रीफर करें। किस शब्द में प्र उपसर्ग के लगा हुआ है? तो प्रकार में, प्रतीक्षा में, तो कार में प्र लग गया, प्रकार, यानी ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही है। खादित वान में कौन प्रत्यय है? तो खादित वान में कता प्रत्यय है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। किस प्रत्यय से पूर्वकालिक क्रिया बनती है? तो कतवा प्रत्यय से, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। पठ जोड़ सत्री से कौन सा शब्द बनेगा? पठन बनेगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तुमुना प्रत्यय से बने शब्द क्या होते हैं? तो अवयव होते हैं, विशेषण होते हैं, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सूत्रिका शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका मेरे ख्याल से सेवई होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताएं। लंबादार, जालीदार। किस समास में सभी पदों का अर्थ प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में, जैसे माता पिता। वर्गाध्यापक ने विवेक और धनंजय का वृत्तांत किसको किया? तो इसमें से आप इसका कमेंट कर करके गारंटी बताएं। 100 नंबर का क्वेश्चन मैं हर में नहीं बताया हूँ, इसमें भी नहीं बताऊंगा, इसका आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट करके बताएं, सब्जेक्टिव का आंसर तैयार है, मैं वीडियो सिर्फ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।